लॉगरिथम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली बार लॉगरिथम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह को पढ़े थे। आज लॉगरिथम में हम प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लॉगरिथम के रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट में जो रूल हम ले रहे हैं, log m इंटू n टू द बेस a। log का बेस a है और log के साथ दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे हम लिखते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। यानी log की ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि log अगर किसी दो नंबर के प्रोडक्ट के साथ लगा है तो log उस प्रोडक्ट को सम में चेंज करता है। बेस हर जगह सेम होना चाहिए। log प्रोडक्ट को सम में चेंज करता है। अब इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में भी देखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी केवल दो नंबर्स पर ही डिपेंड नहीं करती, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यानी कल के डेट में अगर log m इंटू n इंटू p हो तो हम इसे log m प्लस log n प्लस log p लिख सकते हैं। बेस हर जगह सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट को log सम के फॉर्म में चेंज करता है। जैसे अगर कहीं पर log 6 लिखा है तो 6 को हम log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए log जो है ये दो नंबर के प्रोडक्ट के साथ है, तो इसे लिखा जाता है log 2 प्लस log 3। बेस हर जगह सेम है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान इस चीज़ का रखिए, आप इसे ऐसे कभी मत लिखिए। log 6 को हम log -2 इंटू -3 भी तो लिख सकते हैं। ये जो 6 है, इस 6 को -2 इंटू -3 लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा लिखते ही जब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और ऐसा आएगा ये log -2 और log -3, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि log जो होता है कभी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। आप अपने बेसिक डेफिनेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि log जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ही डिफाइंड है। नेगेटिव क्वांटिटी के लिए log कभी भी डिफाइंड नहीं होता। तो इस तरह के चमत्कार ना करें। एकदम सिंपल सा बेसिक सा रूल है, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी अभी आपने सीखा कि अगर प्रोडक्ट में कोई चीज़ है तो log जो है उसे सम के फॉर्म में चेंज करता है। ठीक वैसे ही अगर डिवाइड में कोई चीज़ रहता है तो log उसे डिफरेंस के फॉर्म में चेंज करता है। log m अपॉन n को log m माइनस log n लिखा जाता है। न्यूमरेटर में m है तो m पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर में n है तो n नेगेटिव के बाद आएगा, माइनस के बाद आएगा। जरूरी नहीं है कि दो नंबर्स के साथ ही हो, इसे भी जनरलाइज फॉर्म में देखा जा सकता है। log mn अपॉन pq अगर है तो हम इसे log mn माइनस log pq लिख सकते हैं। बेस हर जगह a है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए log mn है। log mn को अभी अभी हमने पढ़ा था, तो हम क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n लिख सकते हैं। ये माइनस का साइन हमारा वैसे का वैसे ही है। यहाँ log pq है तो log pq को क्या लिखा जा सकता है? log p प्लस log q लिखा जा सकता है। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये हमारा हो जाएगा log m प्लस log n माइनस log p माइनस log q हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो है log m टू द पावर x। log m टू द पावर x को लिखा जाता है x log m। यानी log किसका लिया जा रहा है? m का, और m के पावर में अगर कोई चीज़ है तो ये log के सामने आ जाती है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है log 4 का स्क्वायर, बेस हमारा 7 है, तो log 4 का स्क्वायर अगर आप इससे कंपेयर करें तो m की जगह पर 4 है और x की जगह पर 2 है, a की जगह हमारा 7 है।
तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, सामने, सामने आ गया तो log 7 4 आ गया। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, आप इस 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसा लिखा तो फिर से आप यहाँ पर देखिए log m टू द पावर x, फिर से ये x सामने चला जाएगा, सामने चला जाएगा तो एक 2 ऑलरेडी पहले से है, एक और 2 आ गया और हमारा यहाँ पर log 2 बचेगा। 2 इंटू 2 4 log 2 टू द बेस 7।